तो अब बलियावी को सुनने का मूड है कितने लोगों का? नहीं, उठाए रखो तब समझ में आवेगा। उठाए रखो। स्टेज के लोग अगर जिंदा हो तो बतावे। इतनी जल्दी थक गए? अब उठा लिए हो तो जरा सा मस्ती में आ जाओ, रजा वालों की तरह लहरा कर बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, आवाज गूंजे पूरी पर पूर्णिया कमिश्नरी में गूंजे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। ये सिर्फ नारा नहीं है, बख्शिश की जामिन भी है। माशाअल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, कब्र की तारीकियों में उजाला भी है। ये फकत नारा नहीं है, पुल सिरात पे गुजरते वक्त ये हमारा आपका ईमान वालों के लिए सहारा भी है। ये फकत नारा नहीं है, मैदाने महशर में एक पहचान भी है। क्या कहना? अब जहन को करीब कर लो। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं। नवाजिश करम हजरत, आज पूरी दुनिया हलीम साहब रिसर्च कर रही है जी। क्या कहना है? तवज्जो चाहूं। मेरे बात सुनेंगे मेरी जमात के जमा साल खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी की गुफ्तगू, फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी की गुफ्तगू। ए चाय लेके आओ, तुमको भी प्रधानमंत्री बनना? चलो साइड से पिला दो। साइड जाओ। क्या बात है? जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। ओए रंग में आओ तो थोड़ी देर तकरीर कर दो। ऐसे नहीं, रंग में आओ, रंग में जोर से जोर से, बावाजे बुलंद, बावाजे बुलंद। हलीम भाई, हाजी साहब, क्या कहना? पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। वाह वाह वाह। हलीम साहब, करम करम। रिसर्च किस बात पे जी? रिसर्च इस पे हो रहा है कि पूरी दुनिया में गरीब मुसलमान हैं। सुन लीजिए आज तकरीर, मूड में है। पूरी दुनिया में गरीब मुसलमान, पूरी दुनिया में कम पढ़ा लिखा मुसलमान, अफसोस पूरी दुनिया में छप्पर और टाइल्स और छप्पर और खपड़ेल का मकान मुसलमान का, अफसोस। मकान टूटे मुसलमानों के, घर जले मुसलमानों के, मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, दुकानें फूकी मुसलमानों की, नौकरी से बाहर हुए मुसलमान। सब होने के बावजूद भी आखिर वो कौन सी ताकत है, क्या कहना, जो मुसलमानों के बेटों को नबी से अलग नहीं होने देती? क्या बात है? नहीं समझ में आएगा, ऊपर नहीं समझ में आएगा। क्या बात? वो कौन सी ताकत है? क्या खूब है भाई, जिंदाबाद। पानी बंद हुआ फिर भी नबी से जुदा ना हुआ, मकान जल गए उसी राख पर खड़े होकर ईमान वालों ने हुक्मरानों से मुआवजा नहीं मांगा, बल्कि जले हुए मकान की राख पर खड़ा होकर ईमान वाला यही कहता, उन्जुर या रसूल अल्लाह, देखिए या रसूल अल्लाह। आखिर वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है जो बेटा तो देने के लिए तैयार है, नबी का इश्क देने को तैयार नहीं, औलाद देने को तैयार है, गुंबद खजरा की अजमत देने को तैयार है, क्या बात है, घर लुटाने को तैयार है,
इस्लाम की अजमत लुट जाए ये कभी गवारा नहीं। माशाल्लाह। बेवा माओं को देख करके दिल तो बहला लेता है, लेकिन मुस्तफा के हर एक गुंबद पर कोई पत्थर मार दे, पत्थर से पहले अपना सर दे देता है। आखिर ये जज्बा कहां से पैदा होता है? ये जुनून की धार कहां से चढ़ती है? क्या खूब है। ये मोहब्बतों का चिराग कौन जलाता है? आखिर ये अकीदती स्वरूज को कौन पहुंचाता है? क्या तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठने वाले, चाहे यहूदी हो के नसरानी हो के मजूसी हो के पादरी हो के भारत के हाफ पॉइंट वाले हो, सबका यही कहना है कि भारत में अहमद रजा ने जबान खोली थी, मदरसे वालों ने उसे चादर बनाकर फैलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नारा अगले महीने लगा लीजिएगा। वाह। एक बार नारा तो लगा दो अल्लाह के बंदे। नारे तब तेरा बलिया भी कहता है खबरदार, मेरे मदरसों की छप्पर पर उंगली मत उठाना, क्या खूब है भाई। क्या बात। जिंदाबाद। हमारी चटाइयों पर बुरी नजर मत डालना। मैंने तेरी हवेलियों का संगमरमर अपने जूतों से गंदा नहीं किया। मेरी चटाइयों पर बुरी नजर डालोगे तो याद रखना, हुक्मरानों, हुकूमतों के खजानों से तुम जिसे चला रहे हो वो भारत में उतना पावरफुल ना हो सका, लेकिन भारत का ईमान वाला जो मुठिया के चावल से चला रहा है। क्या बात है। समझ गए हो तो बोल लो, समझ गए हो तो बोल लो, समझ गए हो तो बोल लो। इसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या खूब है भाई। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, जिसका बाप कभी बोलना नहीं जानता था, आज वो भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की अजमत पर आवाज उठा रहा। जिसके दादा ने कभी दिल्ली का लाल किला नहीं देखा था, मैं तो अपने जवानों से कहता हूं बावले मत बनो, बावले मत बनो। तुम्हारे जज्बात का सौदा, तुम्हारे जज्बात की मार्केटिंग सबने कर ली है। अभी रास्ते में था, मोहतमीम साहब तो फोन आया कि एनआरसी का जो डेट पड़ा था 2 तारीख को, अब वो 14 हो गया, चूंकि 2 को पकड़ा नहीं सका था। 3 तलाक में जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हुई। हाँ। लगता था कि बस जीत गए जंग। एक हजरत मैदान में नहीं दिखते, लेकिन इदारे शरीयत आपका है और रईसुल कलम ने इसी बुरे दिनों के लिए अपना खून जिगर लगाया था। क्या अच्छा है। और मुफ्ती आजम ने उसी दिन के लिए अपना दस्ते करम डाला था। ताजुल शरिया ने इसी की वजह से इसकी तौसीफ फरमाई थी वाह वाह वाह। कि जब जब कोई आंख दिखाएगा तो कोई दारुल बोले न बोले, अदारे शरिया मैदान में उतर कर 2-2 हाथ करके फरियाएगा। बहुत लिखा मेरे खिलाफ भी कुछ हरामखोरों ने, सही। हाँ। और वो लोग लिख रहे थे काजी साहब जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता, सही। और उसमें भी 75% वो हरामखोर थे जिसके बाप पर बढ़िया कपड़ा भी आज जो दिख रहा है वो बलियाबी की देन है, इसलिए कि हुक्मरानों से लड़ करके मदरसों की मंजूरी करा दी थी। तो गैरों के पत्थर से डर नहीं लगता, अपनों के फूल से बड़ा दिल कांपता है। लड़ाई तो छिड़ गई है, अब मर्जी आपकी, चाहो साथ देना मत देना, लेकिन हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तब तक मैं चीखते रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अब आइए जरा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तो मैं बस 15 से 20 मिनट के अंदर आपसे 2 बात करके अपने सफर का फिर से आगाज कर दूं, क्योंकि कल हर हाल में 10 बजे हमको पटना मीटिंग हॉल में इन कर जाना होगा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा नबी और आले नबी की बारगाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अगर मजमे से आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है तो हमें कोई शिकवा नहीं है। सुभान अल्लाह। स्टेज का भी हाल आपसे कुछ अलग नहीं है। सही। और जब स्टेज वाले ही खुद न आवाज़ बुलंद पढ़े तो आपको कहने का क्या हक पहुँचता है। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का ऐसा नकीब आज की इजलास में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ वारे हलीम हाजिक साहब, क्या सादगी में क़यामत है और क्या गजब का इनका माद्दे बर्दाश्त है साहब। कलाम इनका होता है, जी जी पढ़ते जी। मक्ता अपना लगा के ठोक देता है सामने में, इन्हीं के सामने। जबकि सच ये है कि अगर हलीम साहब जिद पर आ जाए आज भी, और अगर तहते लफ्ज में अपने रंग में पढ़ दें, हाँ सही है, तो दिलबर अपनी जेब खाली करने में देर नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। इसलिए कि दिलबर को मालूम है कि हलीम जब अपना खूने जिगर निचोड़ते हैं तो इश्क की वो तारीख लिखते हैं जिसे पढ़ने के लिए आंखों की रोशनी मुकम्मल होनी चाहिए। सही। अब इजाजत दे तो हलीम भाई मैं सिर्फ एक शेर अर्ज करके आगे बढ़ जाऊं। करम करम। सुनेंगे? जी जी। सुनेंगे? सुनेंगे? तो सुनेंगे तो स्टेज से लेकर नीचे तक स्टेज वाले थोड़ा बेदार हो जाएं और थोड़ी जबान हिला दे तो बलिया भी 10 मिनट की गुफ्तगू 2 घंटे की गुफ्तगू 10 मिनट में समेट दे। तवज्जो चाहिए। ये बोलेंगे तो आप बोलना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना, जाहिर सी बात। सिर्फ एक शेर, करम नवाजी। सिर्फ एक शेर, शायर का कलाम में नहीं पढ़ता हूँ, आशिक का। आशिक का। क्या बात है। कब बोलोगे? वही रंग में आ जा। तवज्जो चाहिए। हलीम साहब, करम। शायरी और है, सही। आशिकी और है। बेशक। शायरी में अल्फाज मिलते हैं, आशिकी में दर्द मिलता है। दर्द में दर्द बदन नहीं, दर्द तैबा मिलता है। अरे वाह वाह वाह। और ये नेमत, ये सादत वाह वाह वाह। भारत में एक शहर बरेली को मिला है। तवज्जो चाहिए। क्या बात है। बरेली को मिला, क्या खूब है। नाम अहमद रजा है, लक़ब आला हजरत है। जब इश्क की चादर खसकाया है